प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। इस पूरी सृष्टि में अगर कोई आदर्श पति है तो वो शिव हैं। शिव और पार्वती को आदर्श पति पत्नी माना जाता है। बाकी किसी भी देवी देवता को यह दर्जा प्राप्त नहीं है। और शिव एकमात्र पति ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पत्नी की रक्षा के लिए, अपनी पत्नी की मर्यादा और मान की रक्षा के लिए दुनिया भर में विध्वंस मचा दिया था। तो शिव जैसा पति पाना हर महिला चाहती है और मां पार्वती जैसी समर्पित पत्नी हर पति चाहता है। तो आप पुरुष हो या स्त्री हो, अगर आप शीघ्र विवाह करना चाहते हैं तो शिवरात्रि पर क्या करेंगे? पीले वस्त्र धारण करके भगवान शिव की पूजा करिएगा। आप महिला हो या आप पुरुष हो, अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र ले लीजिएगा और शिवलिंग पर एक एक करके बेलपत्र अर्पित करिएगा। मान लिया आपकी उम्र है 36 साल, शादी नहीं हो पाई, तो आप 36 बेलपत्र ले लें, एक एक करके बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें और हर बेलपत्र के साथ कहें नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये कह के एक एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं, उसके बाद जल चढ़ाएं और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। इसको आप और भी अचूक उपाय बना सकते हैं। अगर आप हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिख लें और उसके बाद बेलपत्र चढ़ाएं तो इसके प्रभाव अनंत गुना होंगे। यानी राम लिखे हुए बेलपत्र चढ़ा करके आप अपनी कोई भी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। आप जब भी महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करते हैं तो माता पार्वती की पूजा करनी ही है आपको। और मूलतः महाशिवरात्रि पर हम पूजा किसकी करते हैं? हम पूजा करते हैं शिवलिंग की। अगर आप शिवलिंग को देखें तो जो उसका लिंग भाग है वो शिव है और उसके चारों तरफ की जो वेदी है वो है मां पार्वती, शक्ति। तो मूलतः शिवलिंग को संपूर्ण रूप में अगर आप देखेंगे तो वो शिव और शक्ति दोनों विद्यमान हैं। तो जब आप महाशिवरात्रि पर पूजा करते हैं तो भगवान शिव और माता पार्वती की दोनों की पूजा आप करते हैं। विशेष रूप से जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है या जिनके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें हैं, वो विशेष रूप से माता पार्वती का, माता गौरी का स्मरण जरूर करेंगे और भगवान शिव के साथ माता पार्वती का स्मरण करते हुए तब पूजा करेंगे। जैसा आपको पहले बताया कि आप अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करेंगे और नमः शिवाय कहते रहेंगे। और नमः शिवाय जब कहते रहेंगे तो मनी मन में मां पार्वती और भगवान शिव का स्मरण करते रहेंगे। आपका विवाह जल्दी होगा या अगर वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी। तकनीकी रूप से शिवलिंग का मतलब ही भगवान शिव और माता पार्वती हैं। और जब आप केवल शिव का नाम लेते हैं तो शिव में जो ई की मात्रा है वो भी माता पार्वती है, वो शक्ति है। अगर ई की मात्रा हटा दें तो वो हो जाएगा शव। शव मतलब डेड बॉडी। इसीलिए शिव तभी संपूर्ण होते हैं, शिव तभी एक्टिव फॉर्मेट में आते हैं जब उसमें ई की मात्रा मिलती है। यानी शक्ति के मिलने के साथ शिव अपने संपूर्ण रूप में आ जाते हैं। तो ये बात आप समझ लीजिए और ये बात आप जान लीजिए कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा तो होगी ही, लेकिन साथ में माता पार्वती का स्मरण करना, उनकी पूजा करना भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।